बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम। इस चैनल पे वो तमाम मालूमात शेयर की जाती हैं जो कि मैं अपने घर में मौजूद एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी की बुक्स का मताला करके हासिल करती हूँ। तो इन मालूमात से फ़ायदा उठाने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिए। इस वक्त मैंने आपके साथ अपनी लाइब्रेरी की एक हल्की सी झलक शेयर की है। पूरी लाइब्रेरी जो है वो आपके साथ शेयर नहीं कर सकती क्योंकि मुझे आपके साथ अपनी वीडियो को शेयर करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सरीद खाया करो क्योंकि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा तरीन खाना है। सरीद उसको कहते हैं जिसमें शोरबे में रोटी को भिगो के छोटे छोटे टुकड़े करके तो भिगोया जाता है और फिर उसको खाया जाता है। खजूर दिमाग को कुव्वत देती और याददाश्त को बेहतर बनाती है। खीरा मैदा और आंतों की सोजश को ख़त्म करता है। नबीज़ पिया करो, ये आपके जिस्म से बहुत सी बीमारियों को दूर करती है और कुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाने वाली चीज़ है। नबीज़ बनाने का बेहतरीन तरीका इसी चैनल पे मौजूद भी है, अगर आप चाहें तो वो वीडियो भी वॉच कर सकते हैं। दही की लस्सी पीने से अंतड़ियाँ साफ़ होती हैं। इंजीर में दिल के मरीज़ों का कोलेस्ट्रॉल कम करने की ज़बरदस्त तासीर पाई जाती है। प्याज का अर्क गंज पर लगाने से बाल उग आते हैं। गुस्सा इंसान की अक्ल को उचक लेता है और वसवसा गुनाह में मुब्तला करता है। वसवसा से शैतान आबद और ज़ाहद पर काबू पा लेता है। नज़र बद और जादू से बचने के लिए हिफाजती दुआओं और सूरह फातिहा, आयतुल कुर्सी, सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयात और मुअव्वज़तैन यानी सूरतुल फलक और सूरत नास का दम करते रहा करो। एक मुसलमान को चाहिए कि हर वक्त हिफाजती दुआओं और आयात के असला से लेस रहा करे क्योंकि हिफाजती दुआओं और आयात का दम ऐसा असला है जो नज़र बद के तीरों को जिस्म तक पहुँचने ही नहीं देता, बल्कि कभी कभी ये तीर चलाने वाले की तरफ वापस लौट जाते हैं। हमेशा सुबह शाम के अज़कार की पाबंदी करो। सुबह शाम के अज़कार मुसलमान के लिए एक मज़बूत कला है। मैदा के अल्सर में जौ का दलिया शहद डालकर खाना बहुत मुफीद है। कब्ज़ और पट्ठों के खिंचाव में जैतून का तेल पिया करो। खजूर की गर्मी को खीरे या तरबूज से दूर किया करो। गर्मी के बुखार में जौ का दलिया बार बार खाना बहुत मुफीद है। फ्लू का इलाज फाका और जैतून के तेल से करो और एंटीबायोटिक्स से बचो। खाने के बाद मैदा पर बोझ पड़ जाए और सांस लेना मुश्किल हो तो 3 इंजीर खा लिया करो। ज़िंदगी में मेथी दाना और कलवंजी का इस्तेमाल वक्तन फ़वक्तन करते रहा करो, बहुत मुफीद होता है। कैल्शियम की कमी को पूरा रखने के लिए 2 अंडों की सफ़ेदी रोज़ाना खाया करो। जोड़ों की दर्दों में जैतून का तेल पीना और मालिश करना बहुत मुफीद है। बवासीर का इलाज इंजीर और जैतून के तेल से किया करो। परेशानियों में सब्र और नमाज से काम लिया करो और ज़्यादा से ज़्यादा ज़िक्र इलाही में मसरूफ़ रहा करो। तंगदस्ती हो या खुशहाली, फजूल खर्ची और इसराफ से बचा करो। परेशानियों से निजात के लिए अपने मुसलमान भाई की मदद में लगे रहा करो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट इंशाअल्लाह।